हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपना जो मेरा शादी के बाद का 5 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रही हूँ। गाइस, मैंने 18 में अक्टूबर में 1 अक्टूबर को मेरा कोर्ट मैरिज हुई थी और उसके बाद का जो मेरा सफ़र है मैं आपको बता देती हूँ। तो अप्रैल में मेरा रिसेप्शन हुआ था, बहुत लेट हुई थी रिसेप्शन। और फिर मैंने 2019 में दिसंबर में बेटे को जन्म दिया। और तब तक मेरे जो घर वालों के साथ कभी भी ऐसे नहीं रही। बहुत खुश होते थे घर में जब मतलब जब उन्हें ऐसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे क्योंकि मैं बड़ी हूँ। मतलब हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड घर पे अभी बड़े हैं। तो ये था कि वेट होता है ना ये फर्स्ट चाइल्ड आने का, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और दिसंबर में जब 2019 में मेरे बेटा हुआ तो फिर और ज़्यादा खुशी उन्हें हुई। वो बेटा होता चाहे बेटी होती, बट एक बच्चे को जन्म दिया, वो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो हमारे घर में खुशी का माहौल था। फिर मैंने 2 महीने घर में लगाए 2020 में, जनवरी और फरवरी और नहीं, जनवरी मैंने घर में लगाया और दिसंबर और कुछ दिन फरवरी के भी लगाए। फिर मैं 12 फरवरी को वापस आ गई थी चंडीगढ़, 2 महीने घर पे रही। और कभी भी गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी मेरा जो है अपने ससुराल वालों के साथ तू मैं नहीं हुई। थोड़ी थोड़ी बातें जैसे फैमिली में होता है कई बार, वो कोई भी, जैसे मैं पीछे काम कर रही थी एक, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो जब भी ऐसा केस होता है जैसे जो मेरे सासू माँ हैं उनको कभी गुस्सा आ जाता है या मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है या फिर मेरी ननद कुछ बोलती है, या मतलब किसी ने भी घर पे फैमिली में कोई बोलता है, तो उस टाइम मैं किसी को खड़े जवाब नहीं देती हूँ और ना ही किसी से बदतमीजी से कभी बात करी। इसलिए जो है मतलब मेंटेन करके रखा जो भी 5 साल थे। फिर मतलब कभी भी कोई ऐसे नहीं हुआ है, मतलब बोलचाल नहीं हुई है। बस ये है कि थोड़ा बहुत सुनाते हैं तो मैं सुन लेती हूँ। और मतलब फिर बाद में सब एक जैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब ऐसा कभी भी हमारी फैमिली के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ऐसा होने में देरी नहीं है क्योंकि बहुत बारी कई बार अनबन होती है, बोलते हैं, बट बहू का मतलब ये होता है कि उसे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि न्यू ब्लड होता है और उनके लिए हमारे लिए न्यू न्यू रिलेशन होते हैं। किसी की सोच कैसी होती है, किसी की सोच कैसी होती है, तो वो सब चीज़ें हमें फेस करनी होती हैं। और मतलब वहाँ पे हमें ऐसे जैसे खड़े जवाब देते हैं ना कई बार, तो वो बहुत गलत चीज़ होती है, नहीं देने चाहिए, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ऐसे गाइज मैंने ये मेंटेन करके रखा 5 साल तक और अभी हमारी हैप्पी से चल रही है लाइफ। बहुत बारी मैं अपने बच्चे को, जैसे मैंने अपने बेबी को 14 मंथ तक अपने पास रखा और 2 महीने उनके पास रुकी, वहाँ से फिर आई, 14 मंथ अपने पास रखा। उस टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ था और जैसे ही फिर लॉकडाउन में मैंने ज़्यादा बढ़ रही थी बीमारी, तो मतलब 12 महीने काट दिए थे, 1 साल काट दिया था। ऐसे बीमारी चलते चलते जब मैं जैसे ही मैं तुरंत चंडीगढ़ आई थी वापस, तो बीमारी फैल गई थी। इस करके फिर मैंने अपने बेबी को लगभग 20 या 22 महीने तक उनके पास रखा। और फिर उसके बाद उसको यहाँ पे लेके आई जब 3 साल का हो गया था। मतलब 14 महीने का वहाँ छोड़ा था, जब 3 साल में उसको 2 महीने बचे हुए थे, फिर मैं उसको इधर लेके आई चंडीगढ़ अपने साथ। और फिर उसका एडमिशन हुआ। फिर बीच बीच में मैं उसे घर भेजती रहती हूँ, भरोसे से भेजती हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि कैसे रहती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने थोड़ा कम जो है टाइम स्पेंड करना है क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा उनके लिए भी अच्छा रह जाता है, मतलब फैमिली के साथ वो भी टच में रह जाता है। बाद में ऐसे नहीं कि उसको पता ही नहीं चलेगी फैमिली क्या है। तो गाइज बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा, मतलब 5 साल हो गए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी हमारे बीच ना मतलब ऐसे नहीं हुआ, किसी को मैंने बोला नहीं है। मेरे वो सोचते भी हैं घर में, बहुत बहुत बारी मुझे बातें भी आती हैं, बट मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो आपने भी मतलब जैसे कोई भी नई लड़की हो या नई शादी हुई हो किसी की, मतलब हो जाती हैं जब शादी, तो उसके बाद तुरंत मतलब 1 साल नहीं रहते हैं और फिर वो मतलब ऐसे ड्रामे करने लगते हैं, कभी इसके साथ लड़ाई कभी उसके साथ।
तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए गाइज। सब में मतलब हमारे अंदर मेंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। तो सभी अपनी फैमिली को इसी तरह से मेंटेन करके रखें और खुश रहो। बाकी तो गाइज वैसे ही चला रहता है, थोड़ा बहुत कभी मनी का प्रॉब्लम होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम तो चली रहती है, मिल के फेस करनी चाहिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।